ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां शाम होते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। गांव के बाहर एक पुरानी सड़क थी जो सीधे शमशान के पास से गुजरती थी। उस रास्ते के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में एक दुल्हन दिखाई देती है। राहुल, जो शहर से अपने गांव लौटा था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। एक रात उसे जरूरी काम से उसी रास्ते से जाना पड़ा। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुलों की आवाज। तभी उसने देखा सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ था, सिर पर घूंघट, हाथों में चूड़ियां। राहुल को लगा कोई नई दुल्हन होगी, शायद रास्ता भटक गई है। उसने बाइक रोकी। इस वक्त यहाँ? राहुल ने पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसका चेहरा बहुत पीला था, आंखें बहुत गहरी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे घर छोड़ दोगे? राहुल के दिल में हल्की सी ठंडक दौड़ गई, लेकिन उसने हाँ कर दी। जैसे ही दुल्हन बाइक पर बैठी, राहुल को लगा उसका शरीर बहुत ठंडा है। और तभी सड़क पर उसकी नजर पड़ी। बाइक की लाइट। राहुल की बाइक सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। रात और भी गहरी लगने लगी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन राहुल की पीठ पर पसीना बह रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैठी दुल्हन उसे घूर रही हो। उसने शीशे में देखने की कोशिश की, लेकिन घूंघट की वजह से चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न चूड़ियों की खनक, न पायल की झनक। राहुल ने धीरे से पूछा, आपका घर पास ही है ना? कुछ सेकंड बाद दुल्हन बोली, हाँ, बहुत पास। उसकी आवाज सुनकर राहुल को अजीब सा झटका लगा। आवाज में कोई भावना नहीं थी, न डर न खुशी, जैसे किसी खाली जगह से आ रही हो। राहुल ने आगे देखा। जिस रास्ते पर वो जा रहा था वही रास्ता शमशान की ओर जाता था। अचानक बाइक की रफ्तार अपने आप तेज हो गई। राहुल ने ब्रेक दबाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसी पल उसे महसूस हुआ कि दुल्हन की उंगलियां उसकी कमर में गड़ चुकी हैं। पकड़ बहुत ठंडी और बहुत मजबूत थी। राहुल ने शीशे में दोबारा देखा। दुल्हन का सिर अब अजीब तरह से टेढ़ा था। घूंघट के अंदर से हल्की सी मुस्कान दिख रही थी, जो इंसानी नहीं लग रही थी। तभी दुल्हन ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, डर क्यों रहे हो? शादी तो अभी बाकी है। राहुल का शरीर सुन पड़ गया। अब उसे यकीन हो चुका था, ये कोई आम दुल्हन नहीं थी। दुल्हन के शब्द राहुल के कानों में गूंज रहे थे। डर क्यों रहे हो? शादी तो अभी बाकी है। अचानक बाइक जोर से झटके के साथ रुक गई। राहुल संभल नहीं पाया और लगभग गिर पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुल्हन गायब हो चुकी थी। सड़क सुनसान थी, जैसे यहाँ कभी कोई आया ही ना हो। राहुल की सांस तेज चल रही थी। उसने खुद को समझाया कि शायद ये सब उसका डर था, लेकिन तभी दूर से पायल की टन-टन सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। राहुल ने सामने देखा। शमशान का टूटा हुआ गेट साफ दिख रहा था। उसी गेट के पास धुंध के बीच वो दुल्हन खड़ी थी। अब उसका घूंघट हटा हुआ था। चेहरा बेहद पीला, आंखें लाल और खाली, होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अब तो आ ही गए हो, उसने कहा। दूल्हा बिना शादी के कैसे जाएगा? शमशान में रखी लकड़ियां अपने आप जलने लगी। हवा में जलती हुई चिताओं की बदबू फैल गई। राहुल को लगा जैसे आसपास कई लोग खड़े हैं, लेकिन उसे कोई दिख नहीं रहा था। वो भागने लगा, लेकिन जितना तेज दौड़ता, शमशान उतना ही पास लगता। अचानक उसके पैर किसी ठंडी चीज में उलझ गए। नीचे देखा, दुल्हन जमीन पर घिसटते हुए उसकी टांग पकड़ चुकी थी। उसकी आवाज अब भारी और डरावनी हो गई थी। सालों से दूल्हे का इंतजार है। राहुल चीख पड़ा। राहुल किसी तरह दुल्हन की पकड़ से खुद को छुड़ाकर भागा। वो शमशान से दूर अंधेरे जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगता था अभी बाहर आ जाएगा। पीछे से दुल्हन की हंसी गूंज रही थी, ठंडी और खोखली। भागते भागते राहुल एक पुरानी पीपल के पेड़ के पास रुक गया। उसकी सांस फूल चुकी थी। तभी उसे याद आया, गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पेड़ के पास भूत प्रेत नहीं आते। उसने पेड़ को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर धीमी आवाज आई, यहीं छुपे हो? दुल्हन सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। लाल जोड़ा जला हुआ लग रहा था। चेहरे पर जलने के निशान थे। आंखों से काला पानी बह रहा था।
राहुल डर से कांप रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? दुल्हन ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी शादी इसी गांव में तय हुई थी। बारात आई, लेकिन दूल्हा शराब में डूबा था। उसकी आवाज में दर्द था। रास्ते में हादसा हुआ, दूल्हा मरा और मुझे जिंदा जला दिया गया। लोगों ने कहा, अब ये अपशकुन है। शमशान की आग उसके पीछे जलने लगी। मेरी शादी अधूरी रह गई। उसने कहा, और अब हर रात मैं अपना दूल्हा ढूंढती हूँ। राहुल समझ चुका था, वो बदले की नहीं, अधूरी रस्मों की आत्मा थी। दुल्हन की कहानी सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार उस आत्मा से डर कम और दुख ज्यादा महसूस हुआ। लेकिन अगले ही पल दुल्हन की आंखें लाल हो गईं। उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। दया दिखाने का नाटक मत करो, उसने चीख कर कहा। जिस गांव ने मुझे जलाया उसे भी जलना होगा। हवा तेज चलने लगी। पीपल के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। राहुल को लगा जैसे जमीन भी कांप रही हो। दुल्हन के चारों तरफ काली धुंध जमा होने लगी। हर सोमवार दुल्हन बोली, मैं किसी को अपने साथ ले जाऊंगी जब तक मेरी शादी पूरी नहीं होती। राहुल पीछे हटने लगा। उसे एहसास हुआ कि अब उसकी जान खतरे में है। तभी दुल्हन ने अपनी हथेली दिखाई। हथेली पर जले हुए मेहंदी के निशान थे, जिनसे खून टपक रहा था। अचानक राहुल को सिर में तेज दर्द हुआ। उसे दिखाई दिया गांव के लोग, शादी की आग और दुल्हन की चीखें। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली, वो शमशान के बाहर पड़ा था। सुबह होने लगी थी। सब कुछ शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसकी कलाई पर एक निशान था, मेहंदी का अधूरा गोल घेरा। और हवा में अभी भी वही आवाज गूंज रही थी, अगला सोमवार तुम्हारा है। सोमवार की रात आ चुकी थी। राहुल अपने घर में बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। कलाई पर बना मेहंदी का अधूरा निशान अब भी साफ दिख रहा था। उसने उसे धोने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निशान जैसे चमड़ी के अंदर समा गया हो। रात के ठीक 12 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी बाहर से पायल की वही जानी पहचानी आवाज आई, टन टन। राहुल का दिल बैठने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका। गली में कोई नहीं था, लेकिन हवा में लाल चुनरी लहराती दिखाई दी। दरवाजा अपने आप चरमराने लगा। मैं आ गई। दुल्हन की आवाज दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। राहुल पीछे हट गया। तभी उसके घर की दीवारों पर शादी के मंत्र अपने आप उभर आए। अगरबत्ती की जलने की गंध फैल गई। उसे लगा जैसे उसका घर ही मंडप बन गया हो। आईने में उसने देखा, पीछे वही दुल्हन खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आधा सुंदर। आज रस्म पूरी होगी, दुल्हन बोली, या तुम भी मेरी तरह अधूरे रह जाओगे। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। बाहर पूरे गांव में कुत्ते रोने लगे। शमशान की आग फिर से जल उठी थी, और इस बार दुल्हन आई थी उसे लेने, लौटाने नहीं। राहुल की आंख खुली तो वो अपने ही घर के फर्श पर पड़ा था। पूरे कमरे में लाल रोशनी फैली हुई थी, जैसे शादी का मंडप सजा हो। दीवारों पर काले साए नाच रहे थे। अगरबत्तियों की गंध अब तेज हो चुकी थी। दुल्हन उसके सामने खड़ी थी। इस बार उसने घूंघट पूरी तरह हटा दिया था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति थी। हाथों में लाल चूड़ियां टूटी हुई थीं, जिनसे खून टपक रहा था। डरो मत, दुल्हन बोली, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, मैं बस रस्म पूरी करना चाहती हूँ। राहुल की आवाज कांप रही थी। कैसी रस्म? दुल्हन ने जमीन पर चावल और हल्दी बिखेर दी। अपने आप शंख की आवाज गूंजने लगी। राहुल के चारों तरफ आग की पतली लकीर बन गई। 7 फेरे नहीं, उसने कहा, बस एक वचन। राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके मुंह से शब्द निकलवा रही हो। उसके होंठ हिले। मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। अचानक कमरे की हवा ठंडी पड़ गई। दुल्हन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द था। अब तुम बन गए हो। फर्श पर खून से एक निशान बना। अधूरी मेहंदी का घेरा पूरा हो गया। तभी दरवाजे जोर से खुले। गांव के बुजुर्ग अंदर घुसे। उनकी आंखों में डर था। ये वचन नहीं लेना चाहिए था। उनमें से एक बोला,
अब अगला मोड़ बहुत भयानक है। बुजुर्गों की बात सुनते ही राहुल के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने अपनी कलाई देखी। मेहंदी का घेरा पूरा हो चुका था और उससे हल्की हल्की गर्मी निकल रही थी, जैसे वो उसकी नसों में उतर रहा हो। दुल्हन पीछे हट गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखा। उन्होंने सच बता दिया, उसने धीमे से कहा। सबसे बुजुर्ग आदमी आगे आया। उसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें थकी हुई। बेटा, उसने कहा, तू अब सिर्फ जिंदा इंसान नहीं रहा, तू उस आत्मा से बंध चुका है। राहुल कुछ समझ नहीं पा रहा था। बंद कैसे? बुजुर्ग ने जमीन पर राख से एक घेरा बनाया। जिसने अधूरी आत्मा से वचन लिया, उसकी परछाई भी अब उसी की हो जाती है। राहुल ने पीछे देखा। उसकी परछाई दुल्हन जैसी दिख रही थी। कमरे की दीवारों से चीखों की आवाज आने लगी। बाहर गांव की गलियों में लाल साया घूमने लगा। जिन घरों में रोशनी थी, वहां दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। दुल्हन की आवाज बदल गई, भारी और गूंजती हुई। अगर मैं मुक्त नहीं हुई, उसने कहा, तो हर सोमवार एक घर चलेगा, एक शादी टूटेगी। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बताओ, इसे कैसे रोका जाए? बुजुर्ग ने गंभीर आवाज में कहा, इसके लिए तुझे उसी शमशान में जाना होगा जहां ये दुल्हन बनी थी। और बाहर दूर से शादी की शहनाई फिर से बजने लगी। रात फिर से सोमवार की थी। राहुल बुजुर्गों के साथ शमशान की तरफ बढ़ रहा था। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में राख उड़ रही थी और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं थी। शमशान का गेट अपने आप खुल गया, जैसे किसी को इंतजार हो। शमशान के बीचों बीच वही जली हुई जगह थी जहां सालों पहले दुल्हन को जिंदा जलाया गया था। जमीन काली पड़ चुकी थी। राहुल के कदम रुक गए। उसका दिल तेज धड़क रहा था। तभी लाल धुंध के बीच से दुल्हन प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था, न जला हुआ न डरावना। वो बिल्कुल एक असली दुल्हन जैसी लग रही थी। आज फैसला होगा, उसने कहा। या तो मेरी आत्मा मुक्त होगी या ये गांव खत्म। बुजुर्गों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग अपने आप जल उठी। राहुल को मंडप के बीच खड़ा कर दिया गया। उसके चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी। तुझे वचन तोड़ना होगा, बुजुर्ग चिल्लाया, पर इसकी कीमत होगी। राहुल ने आंख बंद की और जोर से कहा, मैं ये बंधन तोड़ता हूं। तेज चीख गूंजी। दुल्हन जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शादी पूरी कर दो, उसने आखिरी बार कहा। राहुल ने कांपती आवाज में उसका नाम लिया। आग बुझ गई। हवा शांत हो गई और दुल्हन मुस्कुराकर धुएं में बदल गई। शमशान में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। आग बुझ चुकी थी। हवा अब सामान्य लग रही थी। बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। राहुल जमीन पर बैठ गया, थका हुआ और टूटा हुआ। सूरज की पहली किरण शमशान पर पड़ी। पहली बार उस जगह पर रोशनी आई थी। बुजुर्ग ने राहुल की कलाई देखी। मेहंदी का घेरा हल्का पड़ चुका था। बंधन टूट गया, उसने कहा। अब वो मुक्त है। गांव में धीरे धीरे जिंदगी सामान्य होने लगी। सोमवार की रातें शांत रहीं। कोई चीख नहीं, कोई आग नहीं। लोग मानने लगे कि भूतिया दुल्हन की आत्मा को शांति मिल गई है। राहुल ने शहर लौटने का फैसला किया। जाने से पहले वो उसी सड़क से गुजरा जहां पहली बार दुल्हन मिली थी। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बाइक चलाते वक्त उसे शीशे में कुछ दिखा। पीछे लाल चुनरी। राहुल ने ब्रेक लगाया। सड़क खाली थी। उसने राहत की सांस ली। सिर्फ वहम है, उसने खुद से कहा। तभी उसकी कलाई में हल्की गर्मी महसूस हुई। घेरा पूरी तरह मिटा नहीं था। हवा में बहुत हल्की आवाज गूंजी। हर शादी पूरी नहीं होती। राहुल ने सामने देखा। सड़क के मोड़ पर एक लाल साया खड़ा था और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ आत्माएं मुक्त होकर भी विदा नहीं लेती।